स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट करने लगे हैं और जो सेकंड चैप्टर है उसका टाइटल जो है वो क्या है, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह जो प्लांट्स होते हैं वो स्पोर्ट हासिल करते हैं, किस तरह एनिमल स्पोर्ट हासिल करते हैं, किस तरह प्लांट्स मूव करते हैं, किस तरह एनिमल्स मूव करते हैं, ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जो प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं, जो एनिमल्स को सपोर्ट देते हैं, जो उनको ज़मीन के ऊपर और ग्रेविटी के जो अगेंस्ट होता है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इस लेक्चर में हम जिस चीज़ को फोकस करेंगे वो हम इंट्रोडक्शन करेंगे स्पोर्ट एंड मूवमेंट का, और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो सपोर्ट है वो कैसे मिलती है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जी, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्पोर्ट क्या चीज़ होती है। ठीक है। व्हाट इज स्पोर्ट? स्पोर्ट इज़ अ फिनोमिना इन विच एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट अपराइट। मतलब एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपराइट रखते हैं। उसको क्या रखते हैं? अपराइट। मतलब उसकी कोई एक पोजीशन है, उस पोजीशन को वो मेंटेन करते हैं। तो ऐसे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? ऐसे फिनोमिना को हम स्पोर्ट कहते हैं। और मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट इज द चेंज इन द प्लेस एंड इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को, अपनी प्लेस को वो चेंज कर लेता है तो उसका मतलब होता है कि वो क्या करता है? मूवमेंट करता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज हैं। और एक और चीज़ जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्पोर्ट हासिल करता है, क्या हासिल करता है? स्पोर्ट हासिल करता है। वो किसके खिलाफ स्पोर्ट हासिल करता है? तो स्पोर्ट हासिल करने का जो अल्टीमेट रीज़न होती है वो आपके पास क्या है? ग्रेविटी है। क्योंकि अगर ये जो आपके पास ग्रेविटी होती है ये आपको स्टेबल करती भी है और ये आपको अनस्टेबल भी करती है। आपके पास जो स्टेबिलिटी है वो भी ग्रेविटी प्रोवाइड करती है। आपको मूवमेंट के लिए ग्रेविटी की ज़रूरत होती है। तो ये जो ग्रेविटी होती है इसके अगेंस्ट आपको क्या चाहिए होती है? स्पोर्ट चाहिए होती है। इसको क्या चाहिए होती है? आपको स्पोर्ट चाहिए होती है। तो ये जो स्पोर्ट है ये हम ग्रेविटी के अगेंस्ट लेते हैं और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? मतलब एक ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट अपने ऑब्जेक्ट को अपराइट रखें, उसे हम क्या कहते हैं? स्पोर्ट कहते हैं। ठीक हो गया। तो हम आज जो बात करने लगे हैं वो हम प्लांट्स की बात करने लगेंगे। जो प्लांट्स हैं इनके अंदर स्पोर्ट कैसे होती है। तो याद रखिएगा जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जो सबसे पहला जो फिनोमेना होता है स्पोर्ट का, इनका जो प्राइमरी सपोर्ट इनको मिलती है वो इनके अंदर वाटर प्रोवाइड करता है। इनको कैसे प्रोवाइड करता है ये देखिए ज़रा, कि जो आपके पास प्लांट्स होते हैं, हमने ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जो सेल्स में जब वाटर एंटर होता है तो सेल्स के ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से सेल जो क्या हो जाते हैं? टर्जिड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। उसकी टर्जिडिटी की वजह से फिर वो क्या होता है कि जो सेल्स हैं आपके पास वो टर्जिड हो जाएंगे तो आपके प्लांट को या आपके ऑब्जेक्ट को क्या मिलती है? उससे सपोर्ट मिलती है, क्योंकि उसमें एक तनाव आ जाता है। जब भी किसी चीज़ में तनाव आ जाए तो उसको क्या प्रोवाइड करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सेकेंड इसके अंदर चीज़ आती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो आपके पास प्लांट्स की भी दो तरह की स्टेजेस होती हैं। एक वो स्टेज है जिसके अंदर वो सीड से निकलता है, इमेच्योर प्लांट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सीडलिंग कहते हैं। तो सीडलिंग को भी आपको क्या चाहिए होती है? सपोर्ट चाहिए होती है। और आपके पास जो अडल्ट प्लांट होता है उसको भी सपोर्ट चाहिए होती है। अब इनके अंदर डिफरेंट फिनोमेनाज हैं। जो आपके पास स्मॉलर सीडलिंग हैं, जो स्मॉल प्लांट हैं, जो भी सीड से निकला है, वो अपनी ज़्यादातर जो सपोर्ट है वो कहाँ से लेता है? वो वाटर प्रेशर से लेता है, वो टर्गर प्रेशर से लेता है। और इस तरह जो लीव्स आपके पास होते हैं, जो टहनियाँ, छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं, इनके अंदर जो टर्जिडिटी होती है, जो इनको सपोर्ट मिलती है, वो भी टर्गर प्रेशर से मिलती है। नाउ व्हाट इज टर्गर प्रेशर? Turgor pressure is the pressure that is exerted by the water on the walls of the cell from inside of the cell। यानी कि एक ऐसा प्रेशर जो वाटर डालता है ऑन दी वॉल्स ऑफ द सेल फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल, सेल के अंदर से वो प्रेशर डालता है वॉल्स के ऊपर। तो ऐसे प्रेशर को हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो प्लांट के अंदर जो फर्स्ट आपके पास सपोर्ट होती है वो कौन प्रोवाइड करता है? उसको जो है टर्गर प्रेशर या वाटर प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर जो मूवमेंट, इसके अंदर जो सपोर्ट मिलती है, इसको वो कौन प्रोवाइड करते हैं? इसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ पाए जाते हैं, इनको हम सपोर्टिंग टिश्यूज़ कहते हैं। वो जो सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं वो भी इसको क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब उनमें कौन कौन से टिश्यूज़ है वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए उसके अंदर कौन कौन से आपके पास टिश्यूज़ हैं। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ हैं, कोलेनकाइमा टिश्यूज़ हैं और पैरेनकाइमा टिश्यूज़ हैं। स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा टिश्यूज़ हैं। ये तीनों टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्लांट को इनिशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब हम पहले बात करेंगे पैरेनकाइमा टिश्यूज़ के ऊपर। पैरेनकाइमा टिश्यूज़ क्या होते हैं?
देखिए पैरेन्काइमा टिश्यूज़ जो हैं ये प्लांट्स के बेसिकली लिविंग सेल्स के टिश्यूज़ होते हैं, जो इनिशियल सेल्स भी होते हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो प्लांट्स की फॉर्मेशन होती है वो पैरेन्काइमा सेल्स से होती है। जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं ये इसके लिविंग सेल्स होती हैं और ये इसको लिटिल बिट जो है वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली इसका काम जो होता है पैरेन्काइमा सेल्स का वो बॉडी क्रिएट करना होता है, बॉडी बनाना होता है। सेकंड जो आपके पास हैं वो आपके पास कोलनकाइमा सेल्स हैं या कोलनकाइमा टिश्यूज़ हैं। जो कोलनकाइमा टिश्यूज़ होते हैं आपके पास ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली कोलनकाइमा टिश्यूज़ जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं जो यंग सीडलिंग होती है उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ होते हैं ये अडल्ट प्लांट्स को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखेंगे कि आपके पास जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यूज़ होते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनका क्या, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कोलनकाइमा की स्ट्रक्चर कैसी होती है और स्क्लेरेनकाइमा की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये अब हम देखेंगे। सबसे पहले आप याद रखिए जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, अभी आपके सामने एक डायग्राम भी शो हो रही है, इसको अगर आप देखें तो पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्या है, एक पहली बात मैं आपसे कर चुका हूँ कि ये वो सेल्स हैं जो लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इनके अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है, इनके अंदर साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। तो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि इन सेल्स के अंदर सबसे पहले जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो ये है कि इसकी बाहर एक वैसे तो एक सेल वाल है और सेल वाल जो है वो इसकी प्राइमरी सेल वाल है, ठीक है। प्राइमरी सेल वाल का मतलब ये है कि ये सेल्स जो है इसके अंदर जो थिकनिंग होती है, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो इनके अंदर नहीं होती, तो इनके अंदर प्राइमरी सेल वाल पाई जाती है। सेकेंड इसके अंदर आपको चीज़ नज़र आ रही है वो क्या है, इनके अंदर एक साइटोप्लाज्म भी आपको नज़र आ रहा है। साइटोप्लाज्म के अलावा इसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, एक सेप वैक्यूल नज़र आ रहा है, उसके साथ आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर आप देखिएगा आपको नज़र आ रहा हो कि जो आपके पास दो सेल्स हैं उनके दरमियान एक सीमेंटेड रिलेशनशिप है, सीमेंटेड कनेक्शन है, जिसके ज़रिए वो दोनों सेल आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। उस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, मिडल लेमेला कहते हैं। मिडल लेमेला के ज़रिए जो आपके पास है दोनों सेल आपस में जुड़ जाते हैं। बाज़ औक़ात ये इस मिडल लेमेला के ज़रिए अपने अंदर जो मटेरियल्स होता है उनका भी ये एक्सचेंज कर लेते हैं। तो दो सेल्स को आपस में जो सीमेंटेड लिंकेज प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है, आपके पास मिडल लेमेला प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपको नज़र आ रहा हो पैरेन्काइमा सेल्स के दरमियान जो है वो इंट्रासेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। इंट्रासेलुलर स्पेसेस का मतलब ये होता है कि जो सेल्स होते हैं वो थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। यही रीज़न है कि ये इनफ सपोर्ट जो है वो प्लांट को प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनके दरमियान इंट्रासेलुलर स्पेसेस पाई जाती हैं। तो पैरेन्काइमा सेल जो होते हैं इनके दरमियान ये जो सारी चीज़ें मौजूद हैं, इस वजह से ये जस्ट क्या करते हैं, बॉडी को क्रिएट करने का काम करते हैं। और ये सारे के सारे जो सेल्स हैं ये आपके पास लिविंग सेल्स हैं। ये सारे सेल्स कौन से हैं, लिविंग सेल्स हैं। अब अगर आपको सेकंड साइड पर नज़र आ रहा हो, आपको क्या नज़र आ रहा है जी, कोलनकाइमा सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर कोलनकाइमा सेल्स को आप देखें तो इनके अंदर आपको किसी कहीं भी इंट्रासेलुलर स्पेस जो है वो नज़र नहीं आ रही। जो इंट्रासेलुलर स्पेसिस होती हैं वो इनके अंदर नहीं होती। यही वजह है कि ये जो सीडलिंग होती हैं, यंग सीडलिंग होती हैं, जो यंग प्लांट होती हैं, जो उनके हर्बेशियस स्टेम होते हैं, उनको ये क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो कोलनकाइमा सेल्स हैं इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिकन्ड होती है, जिसके अंदर लिटिल बिट लिग्निन पाया जाता है। तो कोलनकाइमा सेल्स की ये, लेकिन बात याद रखिएगा जो कोलनकाइमा सेल्स होते हैं ये भी ज़्यादा लिविंग सेल्स होते हैं। और ये एक और चीज़ ये है कि ये फोटोसिंथेटिक भी होती हैं, जिस तरह पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो भी फोटोसिंथेटिक होती हैं। तो कोलनकाइमा सेल्स क्या होंगे, वो भी फोटोसिंथेटिक सेल्स होंगे। उसके बाद देखिए ज़रा आपको एक नज़र आ रहे होंगे स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की स्ट्रक्चर नज़र आ रही होंगी। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स किस तरह के हैं, आपकी तरफ स्क्लेरेनकाइमा जो हैं वो आपको एक तरफ स्क्लेरिड नज़र आ रहा है, एक तरफ उसका फाइबर नज़र आ रहा है, ठीक है। एक बात याद रखिए जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं ये ज़्यादातर स्क्लेरेनकाइमा सेल जो होती हैं ये डेड होती हैं। जो अडल्ट या जो मेच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डेड होती हैं। अब वो डेड क्यों होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल ज़्यादातर जिस चीज़ के बने होते हैं वो डेड जाइलम के बने होते हैं, बेसिकली वो वेस्कुलर टिश्यूज़ के बने होते हैं। और जो अडल्ट प्लांट होता है इसको ज़्यादा जो सपोर्ट मिलती है वो भी कहाँ से मिलती है, इसके डेड जाइलम से मिलती है, इसकी डेड वुड से मिलती है। वो जो डेड वुड है आपके पास वो क्या चीज़ है, वो आपके पास स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। अब आपको एक तरफ नज़र आ रहा है स्क्लेरेनकाइमा फाइबर एक नज़र आ रहा है। अगर आप इसके अंदर देखें तो आपको क्या मिलेगा, ये जो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर है इसके अंदर आपको छोटी छोटी पिट्स नज़र आ रही हैं। अब ये पिट्स क्या होती हैं, ये जो पिट्स होती हैं बाज़ का जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं इनके अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसके अंदर कि इसकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं। सेल वॉल्स क्या हो जाती हैं, इसकी थिक हो जाती हैं। तो जो सेल वॉल्स थिक होती हैं वो जिस फिनोमेना से होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर जो प्लांट की गिरथ होती है वो इंक्रीज होती है। अब क्या होता है कि जब प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उसकी सेकेंडरी थिकनिंग होती है, जब उसके अंदर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं, जब उसके अंदर हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को उसके अंदर डिपॉजिट करते हैं, जैसे कि लिग्निन है,
लिग्निन एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। जब हम उसके अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, जब उसके अंदर इम्प्रीनेट होता है वो, तो उसकी इम्प्रीनेशन से क्या होता है कि वो सेल वॉल जो होती है वो सख्त हो जाती है। अभी जो सेकेंडरी थिकनिंग है, जो सेकेंडरी ग्रोथ है, इसके अंदर क्या होता है कि बाज़ औक़ात कहीं कहीं पे थिकनिंग ज़्यादा हो जाती है और कहीं कहीं पे थिकनिंग कम हो जाती है। इसकी ये जो बेतरतीब थिकनिंग होती है, ये इसका डिफरेंट पिट्स जो होती हैं उनको क्रिएट करती है। पिट्स मतलब गड्ढे, छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, उनको हम कहते हैं पिट्स, ठीक है। तो जो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स होते हैं इनके अंदर पिट्स पाई जाती हैं, और स्क्लेरेंकाइमा जो फाइबर्स होते हैं इनके अंदर सिंपल पिट्स पाई जाती हैं। मतलब सिंपल पिट्स का मतलब ये हुआ कि वो बस सिंपली कहीं कहीं पे जो थिकनिंग है वो कम है, कहीं पे ज़्यादा है, तो इसको हम क्या कहते हैं आपके पास सिंपल पिट्स कहते हैं। तो स्क्लेरेंकाइमा जो फाइबर्स होते हैं इनके अंदर जो आपके पास सपोर्ट और मूवमेंट है, इसके अंदर सेकेंडरी थिकनिंग तो होती है, लिग्निन भी बहुत ज़्यादा होती है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इनके जो पिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, सिंपल होती हैं। अब आपके पास जो सेकंड चीज़ आपके पास क्या आ रही है, वो आपके पास आ रहा है स्क्लेरेंकाइमा स्क्लेरेट, जो आपको नज़र आ रहे हैं। अब स्क्लेरेट्स के अंदर क्या आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आ रही है, वो है आपके पास ल्यूमन। देखें ज़रा, सेल्स के दरमियान एक ल्यूमन है, वो उसके दरमियान स्पेस होती है। इसकी जो सेल वॉल्स हैं, इसकी जो सेल वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, और उसको किसने थिक किया है, उसको थिक किया है लिग्निन ने। किसने थिक किया उसको, लिग्निन ने थिक किया है। और जो थर्ड पोर्शन आपको नज़र आ रहा है वो ये है कि जो इसकी पिट्स हैं, इसके अगर आप पिट्स देखें तो इसकी पिट्स जो है वो ब्रांच्ड पिट्स होती हैं। इसकी पिट्स क्या होती हैं, ब्रांच्ड पिट्स होती हैं, और ये जो ब्रांच पिट्स हैं ये इसको ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ज़्यादातर जो प्लांट के अंदर पिट्स होती हैं उनके काम में क्या होता है कि बाज़ का जो प्लांट अपना वेस्ट होता है वो भी अपनी पिट्स के अंदर स्टोर करता है, ठीक हो गया। अब अगर आपको देखें तो हमने इसका सेल्स की देख ली स्ट्रक्चर, कि आपके पास स्क्लेरेंकाइमा सेल्स किस तरह के होते हैं, कोलेनकाइमा सेल्स किस तरह के होते हैं, और आपके पास पैरेन्काइमा सेल्स किस तरह के होती हैं। तो अगर हम अब इन टिश्यूज़ की बात करते हैं तो हमारे पास पैरेन्काइमेटस टिश्यू मैं बता चुका हूँ किस तरह के होते हैं, उनका काम होता है बॉडी को क्रिएट करना। जो स्पोर्टिंग टिश्यूज़ हैं उसके अंदर वो दो तरह के टिश्यूज़ हैं, एक को हम कहते हैं स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज़, दूसरे को हम कहते हैं कोलेनकाइमेटस टिश्यूज़। जो स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज़ हैं इनका काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना अडल्ट प्लांट को। इसकी 3 किस्में होती हैं, आपको सामने नजर आ रहा है स्क्लेरेंकाइमा फाइबर नजर आ रहे हैं आपको, स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर होते हैं, स्क्लेरेंकाइमेटस स्क्लेरिड्स होते हैं, और स्क्लेरेंकाइमेटस ट्रैकीड्स, या आप यूँ कह सकते हैं कि ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स की बात करेंगे। जो स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर होते हैं ये आपके पास प्राइमरी सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं प्लांट के अंदर, जो प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। अब ये होते कहाँ पे हैं, मैं आपको स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर की स्ट्रक्चर पीछे बता चुका हूँ। तो स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स होते कहाँ पे हैं, जो प्लांट होते हैं इसके अंदर कॉर्टेक्स होती है। अब कॉर्टेक्स क्या है, जो प्लांट की एपिडर्मिस है उसके जो साथ वेरी एडजेसेंट लेयर ऑफ सेल्स होते हैं उन्हें हम कॉर्टेक्स कहते हैं। मतलब प्लांट की एपिडर्मिस बाहर वाली सराउंडिंग है, आपको नजर भी आ रही होगी डायग्राम के अंदर, जो सराउंडिंग है उसके साथ जो पहली लेयर होती है सेल्स की, उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। तो आपके पास उसके नीचे अंदर क्या चले जाते हैं, आप वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम वगैरह पाए जाते हैं। तो जो आपके पास फर्स्ट जो लेयर है, आप यूँ कह सकते हैं कि आपके पास स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज जो होते हैं वो या तो वेस्कुलर बंडल्स या जाइलम और फ्लोएम में सॉलिड बंडल की सूरत में पाए जाते हैं। मतलब एक इससे ऐसे ही सॉलिड बंडल का मतलब ऐसे ही है जैसे अगर आपने कभी देखा हो दीवारों के अंदर जो पिलर्स या अगर बनाए तो उसके अंदर जो आप सरिये वगैरह जो आप उसके अंदर डालते हैं, जो लोहा डालते हैं उसके अंदर आप वो उसका ये काम बिल्कुल वैसे ही उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट। एक तो ये सॉलिड बंडल की फॉर्म में पाए जाते हैं, दूसरी सूरत में ये क्या है, अभी आपको डायग्राम में शो भी हो रहा होगा कि ये वेस्कुलर बंडल्स के ऊपर ये एक लेयर बनाते हैं, थिक लेयर बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बंडल कैप कहते हैं। तो बंडल कैप का काम ये होता है कि जो आपके पास वेस्कुलर बंडल्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो जो स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स हैं ये बंडल कैप की सूरत में भी पाए जाते हैं। सेकंड जो चीज़ आपके पास है वो क्या है, स्क्लेरेंकाइमा जो स्क्लेरिड्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ये नट्स की और जो सीड कोट्स होते हैं, जो जितने भी सीड्स हैं उनकी जो सीड कोट है और जो नट्स के बाहर वाली कवरिंग होती है उसके अंदर ये पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एम्ब्रियो वगैरह को ये क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन। उसके बाद आपके पास क्या स्क्लेरेंकाइमा जो ट्यूब्स हैं, या आप इसको क्या कह सकते हैं, ट्रैकीड्स कह सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि ये एंड टू एंड जुड़ के लंबी लंबी ट्यूब्स बनाते हैं जिनका काम क्या होता है, कंडक्शन ऑफ डिफरेंट मटीरियल। जैसे जाइलम वगैरह हैं, तो जाइलम को कौन बनाता है, ये स्क्लेरिड बनाते हैं। जाइलम को कौन बनाता है, ये स्क्लेरिड बनाते हैं। जो अब आपके पास थर्ड चीज़ आती है वो क्या है, वो है जी आपके पास कोलेनकाइमा सेल। जो कोलेनकाइमा सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोलेनकाइमा सेल्स का काम होता है कि वो यंग प्लांट्स को, यंग सीडलिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उनके अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है लेकिन वो डेड नहीं होते। इनमें डिफरेंस ये होता है कि वो डेड नहीं होते, लेकिन जो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स होते हैं वो ज़्यादातर जो मेच्योर स्क्लेरेंकाइमा सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेड होती हैं।
तो जो कोलन कायमा सेल्स हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं यंग सीडलिंग्स को, ठीक है, और उसके अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लिग्नन भी इसके अंदर पाई जाती है, मगर ये डेड नहीं होती। तो ये तो था हमारे पास एक सिंपल सा जनरल सा इंट्रोडक्शन कि प्लांट्स को सपोर्ट कैसे मिलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, और वो क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ है, कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, इसका फिनोमेना कैसे होता है, सेकेंडरी ग्रोथ का रोल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ होती क्या है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको आज इन सारे पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।